आज की इस वीडियो में सीखेंगे टू बी विथ थ्री और टू हैव विथ थ्री के बीच अंतर क्या है। टू बी विथ थ्री मतलब कोई काम किया गया, टू हैव विथ थ्री मतलब कोई काम किया गया, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे मैं चाहता हूं गली सजाया जाए, आई वॉन्ट स्ट्रीट टू बी डेकोरेटेड। मैं चाहता हूं गली सजाया जाए, आई वॉन्ट स्ट्रीट टू हैव डेकोरेटेड। दोनों में कौन सा सही है? कब टू बी विथ थ्री प्रयोग करते हैं, कब टू हैव विथ थ्री प्रयोग करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यूज ऑफ टू बी विथ थ्री, और इसका मतलब है कोई काम किया जाए। जब कोई काम किया जाए, कोई काम किया गया, इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। लेकिन एक एक करके देखते हैं कि कोई काम किया जाए वहां पर कैसे प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टू बी विथ थ्री। मतलब टू बी विथ थ्री को लास्ट में लिखेंगे। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, मैं चाहता हूं यह काम किया जाए, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, मैं चाहता हूं, तो आई वांट, मैं चाहता हूं। ऑब्जेक्ट यह काम हो जाएगा, तो दिस वर्क। टू बी विथ थ्री में किया जाए, तो टू बी डन। करना के लिए हमारे पास वर्ड है डू, और डू को विथ थ्री में लिखेंगे तो डन हो जाएगा। वो चाहती थी एक पत्र लिखा जाए, सी वांटेड अ लेटर टू बी रिटन। यहाँ पर रिटन विथ थ्री है, टू बी विथ थ्री। मतलब सिचुएशन ये है कि आप कोई काम चाहते हैं कैसा किया जाए। मैं चाहता हूं कि गली बनाया जाए, सड़क बनाया जाए। मैं चाहता हूं अंग्रेजी सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। मैं चाहता हूं गरीबों की मदद किया जाए। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस जब भी बोलते हैं वहां पर टू बी विथ थ्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो टू बी विथ थ्री का प्रयोग आप इस कंडीशन में कर सकते हैं। आगे हम ये भी जानने वाले हैं कि टू हैव विथ थ्री को हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उसका कंडीशन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका सिचुएशन क्या होगा। हम लोग चाहते हैं सड़क बनाया जाए, जैसे बोलते हैं कोई काम किया जाए, कोई काम किया जाए जैसे बोलते हैं, तो वहां पर टू बी विथ थ्री आएगा। जैसे वी वांट, हम लोग चाहते हैं, द रोड टू बी बिल्ट, सड़क बनाया जाए। मतलब जब भी ये आप वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसे पहले लिखेंगे और लास्ट में टू बी विथ थ्री होगा। क्या तुम चाहते हो रूम पेंट किया जाए, तो डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो द रूम टू बी पेंटेड, रूम पेंट किया जाए, कलर किया जाए। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप टू बी विथ थ्री को प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ टू हैव विथ थ्री, और इसका मतलब है कोई काम कर लिया है, कोई काम कर लिया है, इस तरीके से कोई काम किया गया है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब, टू हैव विथ थ्री, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस होगा, मुझे खेद है कि मैंने आपको तंग किया है। तो इससे आप सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे आई एम सॉरी, मुझे खेद है, टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, मैंने आपको तंग किया है। टू हैव के बाद डिस्टर्ब्ड यहाँ पर विथ थ्री हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इससे अगर तोड़ के बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आई एम सॉरी दैट आई हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। इस तरीके से बनाएंगे तोड़ तोड़ के। लेकिन जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब भी नेटिव स्पीकर अंग्रेजी बोलते हैं, तो वहां पर इतना आसान से या आसानी से नहीं बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं? आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, दैट मीन्स कि मुझे खेद है कि मैंने आपको तंग किया है। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। ये ज्यादातर आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। ज्यादातर नेटिव स्पीकर इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं, तो आप भी बोल सकते हैं। जैसे अमन उदास है कि उसने अपना मोबाइल खोया है, मतलब उसने खो दिया है मोबाइल। तो सेंटेंस बनेगा अमन इज सैड टू हैव लॉस्ट हिज फोन। टू हैव लॉस्ट क्या हो गया? ये विथ थ्री हो गया। तो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। मैं खुश हूं कि मैं आपके पास आया हूं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम हैप्पी टू हैव कम टू यू। ये कम विथ थ्री है, क्योंकि काम का वी वन काम होता है, वी टू काम होता है,
और V3 कम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कम जो है ये V3 है। तो क्या सिचुएशन है कि आप यूं कहें तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तरह ये यूज किया जाएगा। तो टू बी विथ 3 का प्रयोग कैसे करेंगे कि मैं चाहता हूं सड़क बनाया जाए, मैं चाहता हूं कमरा पेंट किया जाए, मैं चाहता हूं गली सजाया जाए। तो इस तरीके से बनेगा। लेकिन टू हैव विथ 3 का प्रयोग होगा कि मुझे खेद है कि मैंने आपको तंग किया है, मुझे दुख है कि मैंने आपको सहारा नहीं किया, मैंने आपका मदद नहीं किया। इस तरीके से बोल सकते हैं कि मुझे खेद है कि मैंने आपका मदद नहीं किया है। तो इस तरीके का आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने मैच जीत लिया है। अब देखिए इस तरीके के सेंटेंस काफी ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो कैसे बोला जाएगा, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव वॉन द मैच। वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं, टू हैव वॉन द मैच, कि हम लोगों ने मैच जीत लिया है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। दोनों का सिचुएशन, कंडीशन, स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कि कोई काम किया गया है। अब इसी को अगर बोलेंगे कि कोई काम किया गया है तो इससे आप कैसे बनाएंगे, टू हैव बीन लगा देंगे यहाँ पर, टू हैव बीन विथ 3। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो काम किया जाएगा ये पैसिव के रूप में हो जाएगा, ये एक्टिव में नहीं होगा। जैसे ये एक्टिव में है कि ये डिस्टर्ब कौन किया है, ये आई ने किया है। ये लॉस किसने किया है फोन को, तो ये अमन ने किया है। कौन आया है, तो आई आया है। कौन मैच जीता है, तो वी जीता है। यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वहां पर जो देखेगा पैसिव के रूप में देखेगा। तो इस तरीके का आप सेंटेंसेस प्रयोग करते हैं। अब और देख लेते हैं टू हैव विथ 3 से। जैसे कि आकाश उदास है कि वो आज ऑफिस नहीं गया है। आकाश इज सैड नॉट टू हैव गॉन टू ऑफिस टुडे। अब देखिए यहाँ पर कि नॉट लग गया। अगर इसमें टू हैव विथ 3 का सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो टू हैव से पहले नॉट लगाएंगे। प्रिया निराश है कि उसने खाना नहीं पकाई है। तो प्रिया इज डिसअपॉइंटेड नॉट टू हैव कुक्ड फूड। इस तरीके से बनेगा। मुझे खेद है कि मैंने पत्र नहीं लिखा है। तो आई एम सॉरी नॉट टू हैव रिटन अ लेटर। इस तरीके से बनेगा। वो पत्र लिख रहा है कि उसने काम पूरा नहीं किया है। He is writing a letter not to have completed his work। जिससे आप ऑफिस में काम करते हो और आपको जितना टारगेट दिया गया आप नहीं कर पाए, तो आप लेटर लिख के दे रहे हैं कि मुझे दुख है या फिर मैं काम नहीं कर पाया, उसके कारण आप बता रहे हैं। इस तरीके के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, आप इस तरीके से करेंगे। तो ये टू बी विथ 3 क्या है, तो ये टू बी विथ 3 है। टू V1 जो होता है इन्फिनेटिव, इसी का पैसिव होता है, इसे कहा जाता है पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। जैसे कि टू V1 क्या होता है, टू गो, टू स्पीक, टू लर्न, टू बाय, etc। टू बी विथ 3 क्या होता है, टू बी कंप्लीटेड, टू बी स्पोकन, टू बी रिटन, टू बी लर्न, टू बी गॉन, इस तरीके से। और ये टू हैव विथ 3 क्या होता है, टू हैव विथ 3 ये होता है जिससे आप बोलते हैं हैव विथ 3। इसी तरीके से होता है, लेकिन ये आप थोड़ा एडवांस तरीके से प्रयोग करते हैं। और बेसिक तरीके से होता है कि आई हैव विथ 3 या वी हैव विथ 3, और यहाँ पर है टू हैव विथ 3। तो आप तोड़ के नहीं लिखते हैं, दोनों को मिला के लिखते हैं। तो टू हैव विथ 3 अलग अलग लिखेंगे तो फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, कंजंक्शन लगाना होगा। तो इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। आई होप कि आप समझ गए हैं टू बी विथ 3 और टू हैव विथ 3 का प्रयोग किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, क्या स्ट्रक्चर होता है, आप समझ चुके हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।